हाय गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, माई सेल्फ मोहम्मद साजिद। टुडे आई विल टीच यू रिलेशन एंड फंक्शन। गाइस, रिलेशन एंड फंक्शन का जो चैप्टर है वो हमारा 11th क्लास के अंदर भी पाया जाता है और 12th क्लास के अंदर भी पाया है। तो गाइस, हमें चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका कुछ बेसिक, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए गाइस। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज बेसिक के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे, रिलेशन के बारे में भी और फंक्शन के बारे में भी गाइस। तो गाइस, पहले हमें इन वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से देखें गाइस। गाइज, हमारी वीडियो के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं गाइज, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है गाइज, उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और गाइज, अगर हमारी वीडियो के अंदर कुछ कमी है तो गाइज उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें गाइज। और अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हो, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। Guys, please tell us how you commented by watching our videos. Keep watching all our videos, so do not forget to subscribe the channel and also press the bell icon so that you get information about each of the our videos. Guys, बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में गाइज। तो सबसे पहले गाइज, हमें रिलेशन के बारे में पढ़ने से पहले देखो गाइज, फंक्शन जो है, फंक्शन रिलेशन का ही एक टाइप है। फंक्शन रिलेशन का ही एक टाइप है, लेकिन उससे पहले रिलेशन को अच्छे ढंग से समझना जरूरी है गाइज। और रिलेशन से भी पहले सेट के बारे में, सेट की जो वीडियो थी मैं पहले डाल चुका हूं आपके लिए गाइज, कि सेट क्या होता है। सेट इज ए वेल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट एक ऐसा कलेक्शन होता है, एक ऐसा जमावड़ा होता है, एक ऐसा समूह होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है जो बहुत अच्छे ढंग से कलेक्ट किया गया है, जिसका कलेक्शन बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। यानी उसके बारे में अगर हम किसी 2, 3 या 4 अलग अलग बंदों से कोई सलाह लें तो उनकी सलाह, उनकी राय जो है वो अलग अलग ना हो, बिना सोचे समझे, बिना झिझक उनका जवाब सिर्फ एक ही हो, तो ऐसा समूह, ऐसा जमावड़ा, ऐसा ग्रुप, वो क्या है, सेट कहलाता है गाइस। तो गाइस, सेट के बारे में अब हमने पहले पिछली वीडियो के अंदर पढ़ लिया गाइस। तो अब रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में हमें पढ़ने से पहले गाइस क्या करना है, कि हमें क्या करना है, हमें 2 सेट दिए होंगे गाइस। क्या दिए होंगे? 2 सेट दिए होंगे गाइस। तो उसके लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं गाइस। क्या निकालते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है गाइस, उसमें क्या होता है गाइस, हमारे पास 2 सेट होंगे और जिस सेट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रहे हैं गाइस, देखो जैसे ये दे रखा है हमें, ये सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट दे रखा है 1, 2 और 3 गाइस। सेट बी है, उसके अंदर सेट एलिमेंट दे रखा है ए और बी। अब हमें अगर गाइस क्या करना है, अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना ए टू बी, ध्यान रखें ऑर्डर का बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखें गाइस। ए टू पी अगर हमें अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है गाइस, तो क्या करेंगे, हमारे पास जो ए के एलिमेंट हैं, ए के हर एलिमेंट के साथ में बी के एलिमेंट को रखेंगे। क्या करेंगे? ए के प्रत्येक एलिमेंट के साथ बी के एलिमेंटों को रखेंगे। और आगे ध्यान रखें, यहां आगे ए है ना, यहां आगे ए है, तो ग्रुप बनाते वक्त वहां पर भी ए का एलिमेंट आगे रहेगा और बी का एलिमेंट बाद में रहेगा गाइस। तो देखते हैं गाइस, ए का पहले एलिमेंट क्या है, 1 है, तो 1 के साथ सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, आ गया ना गाइस। फिर 1 के साथ क्या आएगा, इसका बी बच गया, हो गया ना गाइस। यानी हर इसका एक एलिमेंट के साथ इसके सारे एलिमेंट रखने हैं, यानी बाद वाले के सारे एलिमेंट जो हैं वो आगे वाले के एलिमेंट के साथ में रखने हैं गाइस। ठीक है, इसी तरीके से फिर 2 का नंबर आया, 2 के साथ भी ए हो गया, फिर 2 के साथ बी भी हो गया, फिर 3 का नंबर आया, 3 के साथ ए हो गया और 3 के साथ बी भी हो गया। तो गाइस, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, बस कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसी तरीके से इसको देख लेते हैं बी और ए के अंदर। अब बी और ए है तो गाइस बी आगे है, क्या है, बी आगे है, तो इसलिए बी के एलिमेंट आगे रहेंगे और ए के एलिमेंट बाद में रहेंगे। यानी बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में ए के सारे एलिमेंटों को रखेंगे हम। तो गाइस देखना है, इसमें यही है, इसमें पहले सेट के एलिमेंट के साथ, पहले सेट के एलिमेंट के साथ, यहां से पता चलेगा पहला सेट कौन सा है, उधर से नहीं पता चलेगा गाइस, यहां से पता चलेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो आगे जो निशान हमने लगाया है उससे पता चलेगा गाइस। तो पहले एलिमेंट के साथ में दूसरे सेट के एलिमेंट को रख देते हैं और पहले वाले को आगे और बाद वाले को बाद में रखेंगे, सीधी सी बात है गाइस। तो ध्यान रखना है, ऑर्डर को बहुत ध्यान में रखना है गाइस, ऑर्डर हमारा। और ध्यान रखें, अगर हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालते हैं और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालते हैं, तो गाइस ध्यान रखना है, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी भी बराबर नहीं होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है तो ए के एलिमेंट आगे और बी के एलिमेंट
बाद में रहेंगे गाइज। और एक क्वेश्चन हमारा 11th क्लास के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं गाइज, हमें पूछा जाएगा, अलग अलग सेट हमें दिए हैं, तो जब हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो ये पूछा जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर बताओ कितने एलिमेंट बनेंगे, बताओ कितने एलिमेंट बनेंगे। तो उसके लिए हमें गाइज क्या करना होता है, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं n ए कार्टेशियन प्रोडक्ट b। अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट b का हमें संख्या निकालनी है तो वहां पर क्या करेंगे, n एलिमेंट ए, यानी जो ए सेट है उसके एलिमेंटों की गुणा और जो बी सेट है उसके एलिमेंटों की गुणा आपस में हम क्या कर देंगे गाइज, ठीक है ना गाइज। तो इस तरीके से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता है। और अगर रिलेशन के लिए हम बात करते हैं तो गाइज देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिक है रिलेशन के, अब हर सेट के बहुत से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन अपने सॉल्व करने हैं, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रिलेशन दिया होगा क्वेश्चन में, तो हम उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से सिर्फ उन रिलेशन वाले चीज़ों को, रिलेशन वाले एलिमेंट्स को ही हम उठाएंगे और उनके बेस पर ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे गाइज, ठीक है ना गाइज। तो ध्यान से देखना, बहुत अच्छे ढंग से देखना गाइज। अब हमें पढ़ना है, थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, डोमेन क्या है। हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है उसमें जो एलिमेंट आगे होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। तो जैसे अभी हमने यहां निकाला तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाला था, अब ए के एलिमेंट थे ना आगे, एक था, दो था, तीन था। आपको पता एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते हम, देखो यहां तो ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हमें डोमेन और कोडोमेन की बात आती है तो वहां पर हम क्या करेंगे कि ए के सारे एलिमेंट हमारे क्या होंगे, डोमेन होंगे। क्या होंगे, डोमेन होंगे। और बात आती है रेंज की, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट बाद वाले होते हैं उनको रेंज कहते हैं। कौन से, जो बाद वाले होते हैं, यानी ए इंटू बी कराए जैसे हमने, तो बी के जो एलिमेंट हैं, बी के जो एलिमेंट हैं वो क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। और इसी तरीके से कोडोमेन है, कोडोमेन का मतलब जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बी वाले सेक्शन के जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं। तो गाइज रिलेशन के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का होना जरूरी है। रिलेशन सबसेट हो सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का और उसके बराबर भी हो सकता है। क्योंकि रिलेशन तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन के अकॉर्डिंग ही तो एलिमेंट लेने। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत बड़ा ग्रुप है वो तो, अब उसमें से हमें सिर्फ जो हमें रिलेशन दिया गया है उस रिलेशन के ही एलिमेंट हमें उठाने होते हैं। तो इसलिए गाइज रिलेशन जो है वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना गाइज। तो रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा या उसके बराबर हो सकता है गाइज। तो गाइज अब हमें पढ़ना है रिलेशन और फंक्शन के टाइप। अब रिलेशन के टाइप गाइज हम पढ़ते हैं तो रिलेशन का सबसे पहला टाइप होता है रिफ्लेक्सिव। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, कि हमने जो रिलेशन अपना लिया है, देख टाइप को चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, अलग है वो मसला। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद में उस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम रिलेशन के एलिमेंट को नोट करते हैं। अब रिलेशन के एलिमेंट के अंदर हम चेक करेंगे कि हमें क्या उसके अंदर ये पैटर्न मिल रहा है, ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, ऐसे कोई पैटर्न मिल रहा है क्या, यानी हमारे पास जो एलिमेंट हैं क्या वो डबल डबल रिपीट हो रहे हैं, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, यानी ऐसा ग्रुप हमें मिल रहा है उसके अंदर। तो अगर ऐसा ग्रुप हमें मिल रहा है तो गाइस उसको हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। और सिमेट्री का मतलब क्या होता है गाइस, अगर ए और बी बिलोंग्स टू आर है, आर रिलेशन के अंदर हमें मिल रहा है ए और बी, तो रिलेशन के अंदर हमें ये भी मिलना चाहिए बी और ए। गाइस जैसे हमने बताया कि अगर हमें मिल रहा है एक और दो, बिलोंग्स टू आर है, आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा, दो और एक भी उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा मिल रहा है तो उसको सिमेट्रिक कहेंगे। यहां पर क्या था ऊपर वाले के लिए, जैसे एक एक, दो दो, तीन तीन, ऐसे एलिमेंट अगर गाइज हमें मिल रहे हैं, हमारे जो एलिमेंट है वो डबल इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं, यानी जो हमने उसका रिलेशन रखा वो ही रिलेशन बार बार वही नंबर आ रहा है, तो क्या है, इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। और यहाँ पर क्या है, अगर हमें मिला एक दो तो उसका जो हमें ऑर्डर चेंज होने के बाद ऑर्डर भी उसका चेंज अगर मिल रहा है तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होगा गाइज, ट्रांजिटिव के अंदर हमें दो तीन ब्रैकेट देखनी पड़ेंगी, ए बी, ठीक है ना गाइज, ए बी। अब बी के बाद बी से सी हो गया, और ए और सी भी अगर मिल रहा है
ए और सी भी अगर मिल रहा है तो गाइस उसको बोलेंगे हम ट्रांजिटिव। क्या बोलेंगे गाइस? ट्रांजिटिव। क्या बोलेंगे? तो इस तरीके से ए बी, बी सी और ए सी, जैसे देखते हैं 1 2 2 3, अब इसको उठाओ और इसको उठाओ, 1 और 3, ये भी मिलना चाहिए। अगर ये भी मिल रहा है तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है ना गाइस? और अगर ये तीनों चीज किसी सेट के अंदर पाई जाती हैं, कोई रिलेशन ऐसा होता है जिसके अंदर जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, तो उसको हम क्या कह लेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों इक्वल हो, तीनों बराबर हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव कहलाएगा गाइस। तो गाइस समझ में आया? ये हमारा गाइस रिलेशन का जो बेसिक था वो हमारा क्लियर हो गया गाइस। अब हम अगली वीडियो के अंदर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे गाइस। ठीक है ना गाइस? थैंक यू।